So average velocity of a particle moving in a plane हमने डेल्टा आर की फॉर्मूला तो सीख ली, क्या था? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दैट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। अभी हमने इसके पहले वाली थियरी में यही सीखा था कि पोजीशन वेक्टर हमें कैसे मिलता है। ठीक है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला भी है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेल्टा आर, और टाइम क्या होता है? टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। ठीक है, हमने देखा कि एट टी इज इक्वल टू टी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल was R, and at t is equal to t dash the position of particle was R dash। ठीक है, सो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गया? डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी, दैट इज फाइनल टाइम। यहां पर एक याद रखेंगे, स्टैम्प। स्टैम्प मतलब एग्जैक्टली क्या टाइम था वो, टाइम पीरियड नहीं, टाइम स्टैम्प माइनस इनिशियल टाइम स्टैम्प। तो डेल्टा टी क्या हो गया? फाइनल टाइम स्टैम्प माइनस इनिशियल टाइम स्टैम्प। आर यू गेटिंग और नॉट? सो वेलोसिटी को अगर हम v लिखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी v, एवरेज वेलोसिटी को v एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। दैट मीन्स 1 अपॉन डेल्टा t इंटू ब्रैकेट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। क्यों डेल्टा वाई, ये क्यों लिखा मैंने? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा। इसका मतलब क्या हो गया? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये आपका हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू आई कैप प्लस एवरेज वेलोसिटी इंटू वाई डायरेक्शन इंटू जे। तो ये क्या है? दिस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी क्या है? इट इज एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। तो अगर एवरेज को इंस्टेंटेनियस पे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करनी है तो हमें टाइम को लिमिट कर देना होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो ये हो जाता है आपका डेरिवेटिव डी आर बाय डी टी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला हो गई, और ये फॉर्मूला हो गई एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूला हो गई v इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पर देखने की बात है कि मान लो कि ये लिमिट में यहाँ पर भी अप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो ये बहुत ही मैजिकल बात हो गई कि मुझे डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी इंटू आई कैप मिलता है,
प्लस dy/dt इंटू जे कैप मिलता है। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। मतलब हमारा 2 डायमेंशनल मोशन केवल एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, वो साइमल्टेनियसली x डायरेक्शन में भी होता है एंड y डायरेक्शन में भी होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। सबसे पहले यहाँ तक समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है?